जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आप सभी दोस्तों की डिमांड पे ये वीडियो है, तो इसलिए आप ये वीडियो पूरी देख लेना और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं लगभग जो वैकेंसीज आती हैं, चाहे इंडियन नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या आर्मी में हो, तो इन सभी को लेके मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जैसे ही किसी फायरमैन की आई या ट्रेड्समैन मेट की आई या चार्जमैन की आई, मटेरियल असिस्टेंट की आई, एलडीसी की आई, मतलब जो भी वैकेंसीज आती है उसको लेके वीडियो बनाता हूँ। तो क्या है दोस्त, फॉर्म तो भरते नहीं, उससे पहले पूछने लग जाते हैं सर यूनिफॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी सैलरी मिलती है, मतलब बहुत सारी। आज मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता, तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से दोस्त मेरे के पास इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज करते हैं, सर सैलरी कितनी मिलती है, आपकी सैलरी कितनी। काफी दोस्तों को तो मेरी सैलरी को लेकर चिंता रहती है, सर मेरी को आपको कितनी मिलती है। यार मेरे को जितना मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। और मैं आपको मतलब फार्मूला बता रखा है भाई, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा। मैंने पिछली वीडियो देखा होगा ना, उसमें बता रखा है कितना डीए मिलता है, कितनी बेसिक पे होती है, कितने अलाउंसेस मिलती है, वो सारी वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी काफी सारे दोस्त मेरे से क्वेश्चन करते हैं अलग अलग, तो आज मैं पूरी डिटेल बना के लेके आया हूँ आपको, सारे जो भी आपके डाउट है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये नहीं आपने वीडियो देखी नहीं, यहाँ क्लिक मार दी, उसके बाद नीचे कमेंट कर दिया सर सैलरी कितनी मिलती है, सर यूनिफॉर्म मिलती है कि नहीं मिलती, किसको मिलती है। तो ये आप वीडियो पूरी देखो तब आपके समझ में आएगा। ऐसे फालतू के मतलब लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप वीडियो पूरी देख लीजिए। आपको जिस भी चीज की, छुट्टी के लेके, रहने सहने की, खाने की, मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलती है क्या नहीं मिलती, कैंटीन कार्ड की मान के चलो भाई, कौन सा कार्ड मिलता है कौन सा नहीं मिलता, ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो आप पूरी देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगी। जो भी है, मतलब मैं इंडियन आर्मी की भी बात कर रहा हूँ और इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन नेवी की, जो तीनों सेनाएं हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो डिफेंस सिविलियन की भर्ती निकलती है उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके लगभग मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आप जानने के इच्छुक हो। बाकी तो बहुत मतलब आप जिस टाइम जॉब लग जाते हो उसके बाद बंदा सीखता रहता है, उसको धीरे धीरे पता चलता रहता है, हाँ तेरे को ये सुविधा मिलती है ये नहीं मिलती। लेकिन जॉब लगने से पहले काफी दोस्तों की उत्सुकता होती है। क्या काफी दोस्त तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब हम लग ही गए। मतलब हो सकता है कुछ बंदे आप ऐसे सोचते हो ना, अब हमारा जुगाड़ है, हम तो बस यूनिफॉर्म पहन के सोते हैं। काफी दोस्त तो ना यूनिफॉर्म पहन के सोते हैं रात को। अच्छी बात है, इससे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी आप जॉब लगने वाले हो। तो तभी तो बोल रहा हूँ वीडियो पूरी देख लेना। किसी बगाव में आके आप ये बस ऐसे सपने बुन लेने से फिर मेरे से पूछते हो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अरे आप मिलना नहीं मिलना बाद ये बात है, पहले आप जॉब तो ले लो, उसके बाद ही मिलेगा। तो मैं आप ही के जो भी मतलब आपके मन में जो शंकाएं हैं उसको लेके मैं बताने वाला हूँ, और डिटेल पूरी तैयार कर रखी है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खास करके ये जॉब के बारे में, फायरमैन की हुई, ट्रेड्समैन मेट की हुई, एमटीएस की हुई, चार्जमैन जो इंडियन नेवी में होता है, और एओसी में, ऑर्डिनेंस में या एएससी में एम में होता है मटेरियल असिस्टेंट, और एलडीसी कल रखो जेओ, एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और ड्राइवर होते हैं, और सीएमडी मोटर व्हीकल ड्राइवर ही होते हैं, वो भी सीएमडी बोलते हैं, आप सीधी भाषा में ड्राइवर बोल देते हैं। तो इनके बारे में बताने वाला हूँ। कुछ वैकेंसीज और भी है इसके अंदर, तो वो भी मैं शायद क्या पता मेंशन ना कर पाया हूँ। तो उन सभी में एक ही मतलब लगभग सिस्टम सेम ही होने वाला है, थोड़ा बहुत सैलरी को लेके, यूनिफॉर्म को लेके डिफरेंस रहने वाला है। तो ये बाकी छुट्टियां वगैरह वो सेम मिलती है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता दूंगा, तो आप वीडियो पूरी देख लेना। ये बीच में स्किप करके फिर कमेंट करने लग जाओ और कोई फायदा नहीं। कमेंट बाद में कर देना हाँ हमारे को समझ में आया है नहीं आया। और जिस दोस्त को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना, कोई बात नहीं। क्योंकि काफी दोस्त ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे पहले, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे क्या है, मैंने ऑन कर रखा है मैसेज भेजने वाला दोस्त फ्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ही मैसेज भेजते हो। काफी दोस्त पहले फ्रेंड बनेंगे, फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद बातें पूछेंगे, फिर उसके बाद अनफॉलो करके भाग जाते हैं, वो भी बंदे हैं। तो ऐसे जो घुमक्कड़ टाइप बंदे होते हैं ना, वो कहीं नहीं टिकने वाले होते और कहीं सक्सेस भी नहीं होने वाले होते। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा तो स्टेबिलिटी रखो अपने अंदर, सिर्फ अपने अपने काम से मतलब मत रखा करो। और ऐसे मतलब पूछने से कोई काम निकलने वाला है भी नहीं। तो जॉब लगने के बाद ही बाकी पूरी जानकारी आएगी। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपकी जॉब प्रोफाइल, फायरमैन की कैसी रहती है जॉब प्रोफाइल, ट्रेड्समैन मेट की कैसी रहती है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, क्या नहीं होता है क्या नहीं होता, चार्जमैन की, ड्राइवर की, ये सारी चीज़ें इस जॉब प्रोफाइल के अंदर बताने वाला हूँ। फिर यूनिफॉर्म को लेके बात बताऊंगा, भाई यूनिफॉर्म कैसे कौन सी मिलती है कौन सी नहीं मिलती। फिर मेडिकल को लेके, मेडिकल में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, परिवार को क्या फैसिलिटी मिलती है, इसके बारे में बताऊँ।
फिर कुछ रहने सहने के बारे में पूछते हैं, फैमिली हम साथ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो मैंने ले नहीं रखा, क्योंकि कोई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, तो आपको सुनना ही पड़ेगा, सुन के ही समझना पड़ेगा आपको। वो आपकी मर्जी है, समझो या ना समझो, लेकिन जिसको जानकारी चाहिए वो गौर से देख लेना, नहीं तो नहीं देखना। लीव, छुट्टियां कितनी मिलती है, छुट्टियों को लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। छुट्टियां ये मैं बता दूंगा किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे अलग से। कुछ पेंशन को लेके पूछते हैं, सर पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती, इसको लेके बताऊंगा। कुछ प्रमोशन को लेके डाउट रहते हैं काफ़ी दोस्तों में, लगने से पहले ही उनको प्रमोशन चाहिए, तो उनको भी बताने वाला हूँ। सैलरी को लेके भी मैं बताऊंगा, और पोस्टिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती उसको लेके मैं बताऊंगा। इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में, मतलब आर्मी में अलग अलग प्रोसेस है। राशन खाना पीना कैसे करना है, आपको खाना पीना मिलता है कि नहीं मिलता, वो उसको लेके भी। और कैंटीन कार्ड को लेके, कैंटीन कार्ड को लेके बहुत सारे, आधे से ज़्यादा तो बस दारू के चक्कर में रहते हैं, मतलब बेवड़ा स्टाइल लाइफ भी जाते हैं बहुत से दोस्त। चलो अच्छी बात है, क्योंकि एक कैंटीन की कार्ड की दारू का अलग ही क्रेज रहता है। जो पीता है उसको पता है, जो नहीं पीता उनको नहीं पता। मैं तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं पीता। तो जॉब प्रोफाइल को लेके बात करता हूँ सबसे पहले। फायरमैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो फायरमैन की देखो ड्यूटी रहती है 8 घंटे की। और जॉब प्रोफाइल आपको पता है, ये फायरमैन का, फायरमैन की जॉब है आग बुझाना। जिस भी डिपो या जिस भी लोकेशन में उसकी ड्यूटी है, वहाँ पे कोई भी फायर का इंसिडेंट होता है तो वो फायर ब्रिगेड का काम होता है आग बुझाना। फायर ब्रिगेड का नहीं, बाकी जो कर्मचारी जिस डिपो या यूनिट में काम करते हैं जिस भी लोकेशन में, उनकी भी जिम्मेवारी होती है आग बुझाना। जब तक वो छोटी आग हो उसको काबू कर लेना। आपको एक्सटिंग्विशर वगैरह चलाना सिखा देते हैं फायर ब्रिगेड वाले। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी होती है, जब आग बढ़ जाती है तो आप फायर के पास, जब फायर ब्रिगेड उसके पास कॉल करते हो, वो आग बुझाने के लिए आती है। तो फायर ब्रिगेड का काम यही होता है। उनकी डे और नाइट ड्यूटी दोनों लगती है, शिफ्ट में लगती है, 3 शिफ्टें बनाई होती है 8 घंटे की। तो डे और नाइट ड्यूटी चलती है फायर ब्रिगेड की। ट्रेड्समैन मेट मोस्टली सुबह 8:30 बजे डिपो लगता है, किसी का 9 भी होता है, और टाइमिंग अपने हिसाब से सेट की होती है प्रशासन की। तो वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उनको मतलब मल्टीपल काम होते हैं। जो भी यूनिट में काम होता है, चाहे घास खोदने से लेके चाहे लोडिंग अनलोडिंग। कुछ दोस्त पढ़े लिखे होते हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है, उनको ऑफिस में भी लगा दिया जाता है। तो वो अपने अपने हिसाब से जहाँ भी जरूरत होती है उस वहाँ पे ट्रेड्समैन मेट को सेट कर दिया जाता है। चार्जमैन इंचार्ज होता है शेड का, किसी डिपो में मतलब उसका इंचार्ज होता है, तो उसके अंडर काफ़ी ट्रेड्समैन मेट वगैरह काम करते हैं। और ट्रेड्समैन मेट लोडिंग अनलोडिंग का भी काम करते हैं। मटेरियल असिस्टेंट भी इंचार्ज ही होता है शेड का। चार्जमैन होता है नेवी में ज़्यादातर, और मटेरियल असिस्टेंट एओसी वगैरह आर्मी में होता है। एयरफोर्स में भी ये सेम कंडीशन लागू है। कुक खाना बनाता है, आपको बताइए। और ड्राइवर गाड़ी चलाने का काम करता है, वो दिन के लिए ड्यूटी में आता है तो गाड़ी चलाता है, बाकी जो भी यूनिट को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से काम करता है। और कलरक सुबह अपना ऑफिस में काम करने के लिए आता है, जिसको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भी बोल देते हैं, कुछ आरडीसी बोल देते हैं। तो ऑफिस में आता है अपना दिन का जो भी काम होता है ऑफिस का, जो ट्रेड्समैन मेट है, फायरमैन है, सैलरी बनाना, बाकी जो भी पोस्टिंग है और है वगैरह वगैरह, जो भी यूनिट के मतलब काम होते हैं आपके ऑफिशियल, जो वो कलरक करता है। तो छुट्टी छाट्टी जो भी देख रेख होता है सब कुछ कलरक के हाथ में होता है। तो ये जो प्रोफाइल होती है आपकी ड्यूटी का टाइम मैं बता दिया। अब यूनिफॉर्म को लेके बहुत सारे दोस्तों को डाउट रहता है, यूनिफॉर्म कैसी मिलती है सर, फौज वाली मिलती है कि नहीं मिलती। देखो इसको लेकर तो मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। यूनिफॉर्म सिर्फ जो ये जॉब्स है इसमें फायरमैन को यूनिफॉर्म मिल लागू है, बाकी कोई यूनिफॉर्म लागू नहीं है। काफ़ी दोस्त बोले सर ट्रेड्समैन मेट को लागू होते हैं, जो चित्ता सी कलर की, उसको डांगरी बोलते हैं। वो वर्किंग के लिए कोई भी डाल सकता है, बैकअप जो हमारे कपड़े हैं वो खराब ना हो तो वो डांगरी एक ऊपर से कवर सा डाल लेते हैं, जो नीचे पैंट और वो शर्ट जुड़ी हुई होती है आपस में, तो डांगरी होते हैं, वो पहन के आप काम कर सकते हो ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। वो एक यूनिफॉर्म नहीं है, वो सिर्फ कपड़ों को बचाने के लिए होता है। बाकी फायरमैन होते हैं, फायरमैन को जो खाकी रंग की यूनिफॉर्म होती है वो लागू होती है, खाकी रंग की यूनिफॉर्म। और कैप लगाते हैं, ऊपर बैलेट कैप लगाते हैं। लेकिन जो काफ़ी दोस्त पूछते हैं फौज वाली जो कॉम्बैट ड्रेस है वो मिलती नहीं। फील्ड एरिया में जो अपने यूनिट के कमांडेंट साहब होते हैं उस वो अलाउड कर देते हैं, जो कॉम्बैट ड्रेस है वो डालनी शुरू कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि फील्ड एरिया में फौज के साथ मिलके काफ़ी मतलब अंदर ही घुल मिल के काम करना होता है, तो फिर उस हिसाब से वो ड्रेस लागू करते हैं। लेकिन पीस एरिया में आपको खाकी ड्रेस डालनी पड़ेगी, जिसको आप पुलिस वाली बोल लो चाहे फायर ब्रिगेड वाली बोल लो। खाकी चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, उसमें आपको खाकी ड्रेस ही, मोस्टली खाकी ड्रेस ही यूज होती है। सिर्फ फील्ड एरिया में आप कॉम्बैट ड्रेस डाल सकते हो। फील्ड एरिया यही होता है, JNK हुआ, असम की साइड हुआ, ये इसको फील्ड एरिया बोलते हैं।
अभी मेडिकल की सुविधा, आपको तो मेडिकल की देखो सुविधा मिलेगी जो कर्मचारी है, लेकिन उसकी फैमिली को भी मेडिकल की सुविधा मिलती है, जिसमें कि आपका CGHS कार्ड बनता है। तो उसके आधार पे आप जो भी CGHS जिस भी हॉस्पिटल में लागू है वहाँ पे आप जाके अपना इलाज करवा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बीमारी है तो आप इमरजेंसी मेडिकल यूनिट से आपको ऑथराइज करवाया जाएगा, उसके बाद आप अपना इलाज करा सकते हो, कितने का भी इलाज हो। या कैशलेस हो जाता है, आपको पेमेंट नहीं करनी होती, कैशलेस में आपका मतलब जो कार्ड के थ्रू ही आपकी पेमेंट अपने आप गवर्नमेंट से हो जाती है, आपका इलाज फ्री हो जाता है। कुछ बेसिक चार्जेस हो सकता है देने पड़ जाए, बाकी आपका खर्चा नहीं लगता, आपकी फैमिली हो चाहे आप हो, जो भी आप पे डिपेंडेंट है उनका इलाज हो जाता है। लेकिन वो अथराइज जो मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, जो बड़ी बड़ी सिटी है ना, उनमें मैक्सिमम में हॉस्पिटल ये मिलते हैं। फील्ड एरिया में आपको आर्मी हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हो, नहीं तो आपको जो अथराइज हॉस्पिटल है उसके थ्रू ही आपको इलाज कराना पड़ेगा। आपको ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा इस कार्ड के थ्रू, कैशलेस कार्ड के थ्रू। बाकी जॉब लगने के बाद आपको पता चल ही जाएगा, तो आपको मेडिकल की सुविधा मिलती है। हाउस, काफ़ी दोस्त हाउस के बारे में पूछते हैं, सर हम वहाँ पे फैमिली रख सकते हैं? बिल्कुल आप फैमिली रख सकते हो। कोई फैमिली रखना चाहता है तो आपको HRA मिलता है, तो आप अपनी ड्यूटी करने के बाद आप बाहर भी सकते हो, रह सकते हो। लेकिन कोई क्वार्टर लेना चाहता है तो क्वार्टर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्वार्टर मिलेगा तो आपका HRA कटेगा। अगर आप HRA लेना चाहते हो हाउस रेंट, तो आप बाहर लेके रह सकते हो, आप अपना जो HRA मिलता है उससे अपना पे कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HRA का आपको पता ही अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग मिलता है, जो XYZ जो सिटीज बटी हुई है उस हिसाब से आपको HRA मिलता है। तो आपको पता ही है, किसी में 10% है, किसी में 20 है, किसी में 30% है। जैसे दिल्ली हुई, मैं मुंबई हुई, इन मतलब सिटीज़ में 30% HRA है। लुधियाना है या चंडीगढ़ है या आगरा, उसमें 20% है। और बाकी सिटीज़ में ऐसे जो छोटी सिटीज़ है उसमें 10% HRA, वो पता भी होगा, और जो पे कमीशन के बाद आपको नॉलेज होगी। अब काफ़ी दोस्त लीव के बारे में पूछते हैं, सर छुट्टी कितनी मिलती है? तो छुट्टी, जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सभी जो डिपार्टमेंट है सभी पे लागू है। लीव को लेके मैं आपको बता देता हूँ, आपको लीव मिलती है 60, 10 तो CL मिलती है, कैजुअल लीव बोलते हैं, और 30 मिलती है EL, अर्निंग लीव बोलते हैं, अर्निंग लीव, जिसकी आपको पेमेंट मिलती है। CL की मिलती है कैजुअल लीव। 30 और 10 40 होगी, 20 आप पेमेंट लीव बोल दो या मेडिकल लीव बोल दो, तो पूरी होगी 60 लीव। ये छुट्टियां मिलती है। संडे मंडे जो संडे होते हैं, गजटेड हॉलीडेज होते हैं, उस दिन आपका ऑफ रहता है। ये फायरमैन को छोड़ के बता रहा हूँ, आपका ऑफ रहता है। अगर यूनिट में मतलब जहाँ पे भी आपको वर्किंग लोड ज़्यादा है, काम के लिए बुलाया जाता है ऑफ वाले दिन, तो आपको वो उसका बेनिफिट अलग दिन पे मिल जाता है। आपको मतलब बाद में अपना मतलब जिस दिन आपने ड्यूटी करी है उसका छुट्टी लेना चाहो तो आपको मिल जाएगी। आपने मान लो सपोज करो संडे को ड्यूटी करी है, कोई काम किया है, तो आप संडे की बजाय आपको कभी उसको मतलब आपके एक ऑफ जुड़ जाएगा, जिसको कुछ दोस्त ओवर टाइम भी बोल देते हैं, कुछ CH बोल देते हैं, तो वो क्या है बाद में आपको मिल जाएगा। फायर ब्रिगेड में क्या है, फायर ब्रिगेड में इमरजेंसी ड्यूटी होती है, तो वो परमानेंट ड्यूटी लगती रहती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, तो उसके भी आपको बेनिफिट मिलता रहता है। फायर ब्रिगेड वालों का लगभग मोस्टली संडे मंडे को ड्यूटी लगेगी। छुट्टी वाले दिन फायर ब्रिगेड की कोई छुट्टी नहीं होगी, उस दिन लगेगी, लेकिन वो आप ऑफ काउंट होते रहते हैं, और उसका आपको बेनिफिट टाइम टाइम के हिसाब से जैसी स्ट्रेंथ पूरी होती है तो आपको मिलता रहता है। वो अपने हिसाब से छुट्टियां लेते रहते हैं, उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, जो ट्रेड्समैन मेट है या बाकी जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं, उनके संडे को जिस दिन काम होगा उसी दिन ड्यूटी बुलाया जाएगा, बाकी वो रेस्ट पे रहेंगे। ये गस्टेड हॉलीडेज की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन का आपको ऑफ मिल जाता है। बाकी छुट्टियां मैंने 60 बताई दी है, वही छुट्टियां रहने वाली है। कुछ दोस्त पेंशन के बारे में पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ, आप पैरामिलिट्री मतलब फोर्स के अंदर आते हो तो आपको पेंशन लागू नहीं है। आप NPS के अंदर आते हो, न्यू पेंशन स्कीम है जो आपको पता है, उसके अंदर आते हो। NPS कटता है आपका जो सैलरी का 10% है, ऐसे इस हिसाब से कटता है, तो वो जमा होता है, और 14% गवर्नमेंट की तरफ से जमा होता है, तो उस हिसाब से आप NPS में आते हो, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर। NPS के बारे में काफ़ी दोस्तों को जानकारी होगी, नहीं है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। अभी काफ़ी दोस्त प्रमोशन के बारे में पूछते हो, सर प्रमोशन देखो, इसमें क्राइटेरिया था 3 साल के बाद आप प्रमोशन के लिए जो भी मतलब एलिजिबल हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मतलब फायर ब्रिगेड में प्रमोशन लेना है तो FED के लिए जा सकते हो,
उसके लिए आपको अभी लाइसेंस वगैरह चाहिए। बाकी ट्रेड्समैन मेट से अगर आपको प्रमोशन लेना है तो उसके लिए अलग से है, आपके लिए अलग अलग ट्रेड होंगी, 30-40 ट्रेड है। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। टेस्ट एग्जाम वगैरह होगा, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं वो होंगे, उसके बाद मतलब जो भी क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद लिस्ट लगती है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन आता है। आप किसी भी ट्रेड में जा सकते हो, कलरक में भी जा सकते हो, आर्मोरर या कारपेंटर, मतलब बहुत सी ट्रेड है तो आपको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन सभी को मिलता है, चाहे ड्राइवर हो चाहे एमए हो, चाहे सभी का प्रमोशन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम वगैरह हो जाते हैं। सैलरी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपकी जब भी नोटिफिकेशन आता है तो बेसिक पे दी होती है, तो उसको लेके आप अपना डीए कितना है, कितना लागू 50% चल रहा है अब मान लो वो बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपनी जो सैलरी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अलाउंसेज अलग अलग मिलते हैं, काफ़ी को आईएलटी, अगर किसी का फील्ड में ड्यूटी है तो उसको आईएलटी अलाउंस और ऐड देते हैं। तो अलाउंसेज अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग जगह के हिसाब से। तो सैलरी आपकी ठीक ठाक बनती है सभी की, जो आप बेसिक पे है वो आप देख लेना, उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हो, सैलरी अच्छी खासी मिलती है। पोस्टिंग के बारे में काफ़ी दोस्त पूछते हैं, सर पोस्टिंग कैसे होती है। तो पोस्टिंग का देखो, एयरफोर्स का अलग सिस्टम है, इंडियन नेवी का अलग सिस्टम है, और जो आर्मी है उसका अलग है। एयरफोर्स में पोस्टिंग होती है जहाँ जहाँ पे एयरफोर्स की लोकेशन होती है वहाँ पे पोस्टिंग होती थी। इंडियन नेवी में 3 ही कमांडे ऑपरेटिंग में है, जो एक तो आप मान के चलो मुंबई में है, और एक कोच्चि जो केरला में है, और एक आंध्रा में है। तो वहाँ पे इन तीनों कमांडों में आपको लोगों मैक्सिमम ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी, इधर से उधर रोटेट हो सकते हो। उसके लिए आप मेडिकल ग्राउंड पे भी जा सकते हो, बाकी वैसे पोस्टिंग नहीं आने वाली उनमें, ज़्यादातर मेडिकल ग्राउंड पे या म्यूचुअल जा सकते हैं। म्यूचुअल एक दूसरे की जगह आती है, उसके लिए आपको एक स्वामी की बुक का है या पोस्टिंग रूल होते हैं उनके, तो वो पढ़ सकते हो। जो आर्मी में है मान लो एओसी सप्लाई में, उनके लिए अलग से रूल बने हुए हैं, उसके लिए आपको रूल बुक पढ़नी पड़ेगी। पोस्टिंग फील्ड में उनको 3 साल काटना पड़ता है, जैसे लद्दाख वगैरह एरिया में आप 3 साल को काटने के बाद चॉइस पोस्टिंग ले सकते हो। काफ़ी दोस्त तो फॉर्म मतलब जॉब जॉब लगते घर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको 3 साल तो कहीं भी जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इधर उधर म्यूचुअल के लिए बाकी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो उसके लिए आपको रूल बुक देखनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत सी मतलब ग्राउंड है, जिस हिसाब से चाहे मेडिकल ग्राउंड हो, चल म्यूचुअल हो, या बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, उस हिसाब से आप पोस्टिंग कर ले सकते हो। बाकी टर्नओवर बेसिस पे आपको जो आईएलटी में है फील्ड एरिया में, जो लद्दाख वगैरह में, तो उनको चॉइस पोस्टिंग मिलती रहती है, और वहाँ पे टर्नओवर पे बंदे आते जाते रहते हैं, तो वो जो जॉब लग जाते हैं उनको पता चल जाता है। काफ़ी दोस्तों ना जॉब लगते सोचते हैं अभी किसी की पठानकोट ड्यूटी आ गई, तो वो रहने वाला है आगरा का, तो वो सोचता है मैं जल्दी से पोस्टिंग में घर के पास आ जाऊँ। पहले तो उसको जॉब नहीं मिल रही होती, जॉब मिल जाती है तो वो चाहता है जॉब मेरे घर के बगल में मिल जाए, मेरे को जॉब ड्यूटी मेरे को वहाँ पे ना जाना पड़े, पठानकोट वगैरह मेरे बगल में मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, आप या तो जॉब कर लो या आप घर पे रह लो। घर पे तो थे ही नहीं पहले, अगर आपको मतलब घर से बाहर नहीं रहना तो फिर जॉब किस लिए ढूंढ रहे हो, घर पे ही काम कर लो। तो जॉब करनी है तो घर से बाहर रहना ही रहना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं आपको घर के बगल में जॉब मिल रही होती तो आपके घर वाले ही कर लेते हैं, आप किस लिए बाहर भागे, वो आपको इधर उधर धक्के खाने की क्या जरूरत थी। अगर जिसको भी जॉब करनी है तो घर से बाहर रहना पड़ेगा, अगर नहीं करनी है तो अपने घर पे रहो, खेत का काम करो, अगर आपके पास जमीन है तो भैंसे पालो, दूध बेचो, वो आपका ठीक रहने वाला है। राशन के बारे में पूछते हैं काफ़ी दोस्त, सर राशन देखो जो पीस एरिया में है, पीस एरिया में आपको खाना पीना आपका खुद का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फील्ड एरिया में आपको राशन मिलता है, काफ़ी जगह राशन अलाउंस मिलता है। और जैसे लद्दाख एरिया है या JNK में है, आपको राशन मिलता है। आपको जिस भी मतलब संस्था में काम करे, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे अपने ये इंडियन आर्मी में हो या नेवी, तो चलो उस साइड ऑपरेट नहीं करते, तो वहाँ पे आपको राशन मिलता है। डिफेंस की तरफ से आपका एक स्टैंडर्ड होता है, इस हिसाब से इतना स्केल होता है, स्केल के हिसाब से राशन वगैरह आपको मिलता है। तो इसमें वहाँ फील्ड एरिया में आपको कोई दिक्कत नहीं है, पीस एरिया में आपको खुद से करना पड़ता है। अब कैंटीन कार्ड को लेके काफ़ी दोस्त पूछते हैं, सर कैंटीन कार्ड को लेके बताओ। तो कैंटीन कार्ड को लेके देखो दोस्तों, कैंटीन कार्ड मिलता है। काफ़ी दोस्त पूछते हैं सर कैंटीन कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। लेकिन काफ़ी दोस्त पूछते सर शराब वाला लिक्विड कार्ड मिलता है कि नहीं। देखो लिक्विड कार्ड तो आज के टाइम तक अग्निवीर को भी समस्या हो रही है, तो लिक्विड कार्ड नहीं मिलता। जो डिफेंस सिविलियन होते हैं उनको ग्रोसरी कार्ड मिलता है। ग्रोसरी कार्ड मतलब जिसके ऊपर आप ये राशन जो सामग्री ले सकते हो, जैसे है मैगी वगैरह होते हैं, जो भी मतलब है
सर्फ हुआ, साबुन हुआ, जो ऐसी चीजें आइटमें होती है ना वो ले सकते हो। शराब को छोड़ के बाकी आप आइटम ले सकते हो, बाइक भी ले सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिक्विड कार्ड नहीं मिलेगा जिससे आपको शराब वगैरह इशू हो, बाकी आपको सारी सुविधाएं मिलेगी कैंटीन की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही मोटे मोटे पॉइंट थे। अभी भी आप काफ़ी दोस्तों के वगैरह वगैरह, मतलब कुछ क्वेश्चनवादी जो दोस्त होते हैं ना, उनका कोई हल भी नहीं है। जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं जो जो आपको जाननी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता दी है। और जिस दोस्त को नहीं समझ में आई तो उनकी भाई खुद की प्रॉब्लम, मेरी तो है नहीं। और जिस दोस्त को अच्छे से समझ में आगे लगी भाई अच्छी बातें हैं, तो इस वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो सही और जेन्युइन बातें होती है वही बताता हूँ, नहीं तो बताता नहीं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी दोस्त इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं मेरी जो आईडी मेंशन कराऊंगा, अभी भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करूंगा, इतने क्वेश्चन करते हैं यार, बेसलेस क्वेश्चन है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार जॉब मिले नहीं उससे पहले इसको सब कुछ जानना चाहिए, पर सोच रहा है मैं सब कुछ जान लूँ, कौन सी यूनिफॉर्म मिलेगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरी ड्यूटी क्या है। काफ़ी दोस्त हाँ उसके बारे में पूछते हैं, सर हथियार चलाने को मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता भाई। जो डिफेंस सिविलियन होता है उनको हथियार कोई अलाउड नहीं है, हथियार चलाने को नहीं मिलता। ये मत सोचो भाई मैं जाके वहाँ पे फोर्टिशन चलाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना जो भी आपका काम है वो करने वाले हो, चाहे फायर ब्रिगेड में हो, चाहे आप मटेरियल असिस्टेंट में हो, किस में भी हो, आपको वेपन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। वेपन जो जिनको कॉम्बैट को अलाउड है वो ही चलाएंगे, आप अपना काम करने वाले हो। तो यही जानकारी थी। अगर अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगी तो भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मेरे मैं बिल्कुल आम भाषा में आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।